Hello everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education at Firozpur. Now today I am going to present a special program of Java is palindrome. This is very important in examination point of view. Now students, अक्सर 10th क्लास में आईसीएसई से रिलेटेड जो स्कूल है उनका कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें एक ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैलिंड्रोम का. Write a program to print whether the given number is palindrome or not. Now first of all we should know that कि पैलिंड्रोम होता क्या है. लेट्स सपोज आपका एक नंबर है 1 2 3 4. ओके, अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं 4 3 2 1, both are same with each other? No, so that's why this number is not a palindrome. Let's suppose your number is 1 2 2 1. The reverse will be same 1 2 2 1, so that's why both are same with each other, so that's why number is your palindrome. Is that clear all of you? Now let's start. तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक import java.util.star. You know very well because this is a package for scanner classes. If you want to input a number from the scanner class, then you should mention the java.util.star package should be must. Okay, now class is your palin, you know very well. Okay, public void display, this is your user defined function. That function belongs to non-returnable, non-parameterized, you know very well. Okay, scanner, after that क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक scanner क्या है, this is my class name. Then after that s1, this is my object name. Then is equal to new is the operator which allocates the memory to your object. ये जो न्यू ऑपरेटर है ये आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए होता है. नाउ आफ्टर दैट स्कैनर क्या है, दिस स्कैनर इज मोस्टली नोन एज कंस्ट्रक्टर. ओके, और ये कंस्ट्रक्टर क्या है, इसके अंदर मैंने जो पैरामीटर पास किया वो क्या है, सिस्टम डॉट इन. इट मींस ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं एक नंबर को इनपुट करवाऊंगा. ओके, एक नहीं मल्टीपल नंबर को आप इनपुट करवा सकते हो. इसी ऑब्जेक्ट के सहारे ही आप किसी वेरिएबल को इनपुट करवा सकते हो. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू इनपुट बाय द यूजर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर integer number r reverse is equal to 0 and then this is the temp. And now 4 variables are required if you want to complete this program. Okay, fine. First of all मैंने यहां पे क्या किया रजे, system.out.println, मैंने यहां पे एक नंबर एंटर करवा दिया, नंबर इज इक्वल टू s1.nextInt. यहां तक आपको बात क्लियर होगी. दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर इफ यू वांट टू इनपुट अ नंबर with the help of your scanner object. Okay, fine. तो अब यहां पे क्या है, नंबर की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 है और आपने साथ में ही नंबर की वैल्यू को टेम्प नाम के वेरिएबल में असाइन करवा दिया. तो इस वजह से क्या होगा, टेम्प की वैल्यू भी 1 2 3 4 हो जाएगी. पहले यहां तक बात आपको क्लियर होगी बेटा. ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं. यहां पे मैंने फॉर लगाया, एक लूप लगाया और सबसे आपको पता फॉर लूप के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं. पहला पैरामीटर होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज योर कंडीशन एंड थर्ड वन इज योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, फाइन. तो फर्स्ट पैरामीटर राजे मैंने वेकेंट छोड़ दिया. क्योंकि इस मैं नंबर को पहले ही इनपुट करवा चुका हूं, तो मेरे को यहां पे इनिशियलाइजेशन करवाने का कोई सवाल ही नहीं है. ओके, तो मैं इसको चाहूं तो ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हो तो आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज इसको आप वेकेंट छोड़ दो. ओके, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने इसको वेकेंट छोड़ दिया. देन उसके बाद यहां पे मैंने एक कंडीशन लगा दी, इज नंबर इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू योर 1. यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज वैल्यू ऑफ नंबर इज 1 2 3 4. इट मींस 1234 आपका 1 से ग्रेटर है. यस, एब्सोल्युटली, कंडीशन विल बी ट्रू. इफ योर कंडीशन इज सेटिस्फाइड द कर्सर विल जंप ऑन बॉडी ऑफ द लूप. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज r is equal to number modulus 10. तो यहां पे क्या होगा, नंबर की वैल्यू आपकी क्या है 1 2 3 4 1234 और 10 से मैं इसको करूंगा तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 2 3. 10 एकम 10 2 3 10 2 20 and now 3 4 30. It means the remainder will be 4. Now the r value of r is equal to 4. Is that clear?
यहां तक आपको बात क्लियर होगी राजे? यस। तो यहां पे क्या हुआ, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस आर। द वैल्यू ऑफ रिवर्स इज ऑलरेडी 0, इट मींस 0 into 10, इट मींस 0। द वैल्यू ऑफ आर इज नाउ 4, तो इट मींस यहां पे रिवर्स की वैल्यू क्या बनी, अभी 4 बनी। पहले इतनी बात क्लियर होगी आपकी राजे? मैंने लूप चलाया, लूप के अंदर क्या किया, मैंने कंडीशन लगा दी, अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर है, अभी तो नम की वैल्यू क्या है 1234, 1 2 3 4, इट मींस ओके, तो आपकी नंबर की वैल्यू तो 1234 है, वो 1 से ग्रेटर है, नीचे आया तो पहले मैंने नंबर का रिमाइंडर निकाल लिया, लास्ट डिजिट निकाल लिया। अगर मैं मॉडुलस 10 करता हूं, ये एक फॉर्मूला है, तो अगर आप मॉडुलस 10 करोगे तो उसकी लास्ट वाली वैल्यू आपकी आपके पास आ जाएगी। तो आर की लास्ट नंबर की लास्ट वैल्यू कौन सी है, हमारी 4 है, तो 4 हमारी आर में आ गई। और मैंने रिवर्स को क्या किया, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस आर, तो यहां पे क्या हो गया 0 into 10, 0 प्लस आर, आर की वैल्यू तो 4 है, तो रिवर्स की वैल्यू अभी मेरे पास 4 आ गई। तो पहले इतनी बात क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या होगा राजे, अब ये करली ब्रेस यहां पे बंद होगी है, अब ये कर्सर जाएगा सीधा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास। तो यहां पे क्या किया उसने, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड 10। अब मैं नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा तो नंबर की वैल्यू क्या रह जाएगी मेरे पास 1 2 3 इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4। 1234 की बजाय अब मेरे पास वैल्यू रह जाएगी 123। इज दैट क्लियर? 1 2 3 4 की जगह पे अब नंबर की वैल्यू मेरे पास क्या रह जाएगी 1 2 3। तो यहां पे फिर वो कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 2 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1? यस। इसका मतलब क्या है, 123 हमारा 1 से ग्रेटर है। यस एब्सोल्युटली, कंडीशन इज ट्रू। अगर आपकी कंडीशन जैसे ट्रू होती है तो कर्सर जंप करेगा यहां पे। अब वो क्या करेगा, नंबर तो अभी आपका कितना है 1 2 3, तो यहां पे वो क्या करेगा, अब 1 2 3 को 10 से मॉडुलस करेगा। 1 2 3 को अगर मैंने 10 से किया, 10 एकम 10, 2 3 20, द रिमाइंडर विल बी 3। तो इट मींस यहां पे अब आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। और अब नीचे आएगा वो क्या करेगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस आर। तो रिवर्स इज ऑलरेडी 4, 4 into 10 40, 40 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है 3, इट मींस 43। तो ये देखो 4 3 बन गया। ओके, अब मैं 2 भी बना के दिखाता हूं, 1 भी बना के दिखाता हूं, कैसे है ये ध्यान से देखना रजे। अब उसके बाद ये जाएगा यहां पे नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड 10। नंबर को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो नंबर की वैल्यू कितनी रह जाएगी मेरे पास 1 2। पहले 123 थी, अब 12 रह गई है जब मैंने उसको डिवाइड किया 10 से। तो अब ये कंडीशन फिर चेक करेगा, क्या 12 मेरा 1 से ग्रेटर है? एब्सोल्युटली कंडीशन ट्रू है। नीचे आया, अब वो क्या करेगा, नंबर आर इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10। तो आर की वैल्यू हमारे पास अब क्या निकल के आएगी, हमारे पास नंबर की वैल्यू क्या है 12। और अगर मैं इसको 10 से करता हूं, 10 एकम 10, द रिमाइंडर विल बी 2। तो अब आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। तो 2 आ गई, तो रिवर्स मेरा ऑलरेडी कितना था 43, 43 into 10 430, 430 प्लस आर, वैल्यू ऑफ आर इज नाउ 2, इट मींस 432। अब देखो 432 बन गया मेरा। इसी तरह लास्ट वाला एलिमेंट भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि ये जो स्टेटमेंट्स जो हैं ये लूप के अंदर मैंने लगाई, इससे क्या होगा, मेरा रिवर्स बन जाएगा। अगर आपका नंबर 1 2 3 4 है तो यहां पे मैंने रिवर्स बना लिया 4 3 2 1। ओके, तो यहां तक तो बात आपको रजे क्लियर हो गई है। और मैंने इसके बाद क्या है, जैसे नंबर की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, मतलब बिलो 1 हो जाएगी, तो यहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे आपकी कंडीशन बेटा फॉल्स हुई, ये जंप करेगा कहां पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे। तो यहां पे क्या करेगा, वो रिवर्स प्रिंट कर देगा। आपका अगर नंबर होगा लेट्स सपोज 1 2 3 4, तो उसका रिवर्स क्या आया, ये आपका नंबर है, और रिवर्स आपका क्या आ गया 4 3 2 1। अब मेरे को इन दोनों का आपस में कंपेयर कराना है। ओके, मेरे को इसका कंपेयर क्या कराना है, अगर आपका नंबर और रिवर्स बोथ आर सेम विद ईच अदर, द नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो क्या होगा यहां पे, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने रिवर्स इफ योर टेम्प, अब टेम्प आ रहा है, टेम्प इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि नंबर की वैल्यू तो हर बार अपडेट होती रही है। पहले 1 2 3 4 थी, फिर उसके बाद 1 2 3 होगी, फिर 1 2, फिर 1, फिर उसके बाद और नेगेटिव में चली गई।
तो जिसकी वजह से हमारा ये लूप फॉल्स हुआ था। तो उस केस में क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही नंबर की वैल्यू टेम्प में असाइन कर दी थी, और स्टार्टिंग में नंबर की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4, तो टेम्प की भी वैल्यू फिर हमारे पास 1 2 3 4 बनी। तो यहां पे वो क्या करेगा, इफ योर टेम्प इट मींस 1 2 3 4, देन क्या हमारा टेम्प इक्वल है रिवर्स के, रिवर्स हमारा क्या बना 4 3 2 1। okay, so both are same with each other, no, condition will be false, so that's why else part will be execute, it means the message will be displayed on your screen, number is not palindrome। okay, तो अगर हमारे पास नंबर होता 1 2 2 1, ओके, तो इसका रिवर्स भी यही बनता 1 2 2 1। तो यहां पे जब मैं कंडीशन चेक करता, इफ योर टेम्प, टेम्प मीन टू से स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ योर नंबर, इट मींस 1 2 2 1, तो इसका रिवर्स निकल के मेरे पास क्या आता 1 2 2 1, both are same with each other, yes absolutely, this condition is true, then if your condition is satisfied, then this statement will execute, क्या होगा हमारे पास नंबर इज पैलिंड्रोम। और एक चीज और है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज माय इक्वालिटी ऑपरेटर, ये ध्यान रखना राजे, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और ये होता है हमारे पास इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर मीन टू से when the user want to both side when the user want to compare the both value left और right value, अगर आप दोनों वैल्यू का कंपेयर करना चाहते हो तो आप इक्वालिटी ऑपरेटर को यूज करोगे। ओके, तो यहां पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका पैलिंड्रोम है, अगर नहीं होती तो आपका नॉट पैलिंड्रोम। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स तो मेरे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करना राजे। ओके राजे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।